फैसिलिटी प्लानिंग एंड लेआउट में आज का टॉपिक है हमारा फैसिलिटी डिज़ाइन। Once the product, process, and schedule design decisions have been made, the facility planner need to organize the information and generate and evaluate the layout, handling, storage, and unit load design alternatives. वगैरह के जब भी कोई प्रोडक्ट आपके पास मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में आती है तो उसको आप प्रोसेस तो करते हैं। प्रोसेस करने के बाद साथ जो है उसका एक स्केड्यूल डिज़ाइन करते हैं कि आपने जो फैसिलिटी प्लानर्स होता है उसको किस तरह की इंफॉर्मेशन की चाहिए होती है। वो उस इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है, फिर एनालाइज करता है, फिर उस लेआउट को वैल्यूएट करता है किस तरह उसने मटेरियल को हैंडल करना है, स्टोरेज को और यूनिट लोड डिज़ाइन को। तो अगर उसके कंपेटिटर में कोई ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल होते हैं तो वो उसी को भी जो है वैल्यूएट करता है कि बेस्ट वन कौन सा, फिर जो है उस चीज़ को डिज़ाइन किया जाता है। द सेवन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग टूल्स आर द अफिनिटी डायग्राम। वगैरह के साथ मैनेजमेंट के टूल्स हैं जो प्लानिंग टूल्स भी और मैनेजमेंट टूल्स भी जो अफिनिटी डायग्राम में शो किए गए। द इंटर रिलेशनशिप डायग्राम एंड द ट्री डायग्राम है, मैट्रिक्स डायग्राम है, कॉन्टिजेंसी डायग्राम, द एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम एंड द प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स। ये 7 मैनेजमेंट टूल्स हैं। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है अफिनिटी डायग्राम। अफिनिटी डायग्राम में क्या है जी, इज यूज्ड टू गैदर द वर्बल डाटा such as ideas and issues and organize it into a grouping। अब इसमें देखें हमने क्या किया हुआ है, फैसिलिटीज डिज़ाइन, रिक्वायरमेंट इशू आता है, क्वालिटी को देखा जाता है, सेटअप टाइम, टाइम का जो है टाइम लिमिट मेंशन की जाती है और फिर उसको शेड्यूल किया जाता है। सबसे पहले है फैसिलिटी डिज़ाइन। फैसिलिटी डिज़ाइन में वो क्या करता है जी, फॉर्म अ प्रोडक्ट फैमिलीज। जो प्रोडक्ट है उसकी फैमिलीज की डिफरेंट कैटेगरीज बनाता है, यानी प्रोडक्ट लाइन डिज़ाइन करता है। असाइन फैमिलीज टू सेल्स, और हर फैमिलीज को या हर जो कैटेगरी या हर प्रोडक्ट लाइन जो है उसको एक खास सेल में डिवाइड किया जाता है, एक खास कैटेगरी दी जाती है। असाइन आ रॉ मटेरियल्स, रॉ मेटल्स दी जाती हैं टू देयर पॉइंट ऑफ द यूज। कीप रिसीविंग एंड शिपिंग क्लोज टू द प्रोडक्शन, और आप रसीद देखते हैं और शिपिंग जो करते हैं जो प्रोडक्शन के लिए आपको आता है, जो आगे आप फर्दर ट्रांसफ़र करते हैं। सेकंड में इक्विपमेंट का इशू क्या आता है, ऑपरेटर जो है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जो जिसने मशीन को रन करना होता है उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड बंदा होना चाहिए। ये ना हो कि वो बंदे के पास जो है कोई डिग्री या कोई लाइसेंस ना हो जिसकी वजह से जो है आप उसको मशीन को ऑपरेट करना है। ये ऐसे ही है कि अगर कोई बंदा लाइसेंस नहीं है तो आप उसको गाड़ी ऑपरेट करने के लिए कह रहे हैं, गाड़ी चलाने के लिए कह रहे हैं। अब इसके बाद है सिट टेक्नीशियन क्लोजर टू द प्रोडक्शन, और जो टेक्नीशियन है वो आपके प्रोडक्शन पॉइंट पे हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए। अगर कोई भी मशीनरी में फॉल्ट आता है तो फौरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी। मॉनिटर द ब्रेकडाउन टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर अकर्स, और आप जो ब्रेकडाउन्स आते हैं, जो जो भी फ्लॉज आते हैं उसमें, उसको आप मॉनिटर करते हैं और उसकी बेस पे आप प्रिडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। उसके बाद बेटा रिक्रूट करवाया जाता है इनफ टेक्नीशियन, रिक्रूट द इनफ टेक्नीशियन पर शिफ्ट, और रिक्रूट करवाया जाता है कि इतना जो है टेक्नीशियंस जो होते हैं वो पर शिफ्ट में कितने होंगे, कितने लोग वहाँ पे अवेलेबल होंगे और कितने लोग वहाँ पे काम करेंगे। क्वालिटी में क्या करता है जी, वो प्रोवाइड अ ट्रेनिंग एंड हाउ टू यूज द प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन। ये प्रॉपर कोचिंग क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है कि मशीनरी को किस तरह करना है, किस तरह आपने क्वालिटी को मेंटेन रखना है, किस तरह आपने आईएसओ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी की जाती है। इम्प्लीमेंट द सक्सेसिव इंस्पेक्शन विद फीडबैक, और इम्प्लीमेंट करवाई जाती है जो है सक्सेशन विद फीडबैक, कि जो जो भी फीडबैक आपने कस्टमर से लेना होता है या अपने एम्प्लॉइज से, उसके मुताबिक आप उसको इंस्पेक्ट करते हैं कि क्वालिटी में आपको फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या चीज़ आपने फर्दर जो है उसको एलोकेट करनी है। प्रोवाइड ट्रेनिंग सो ऑपरेटर कैन पार्टिसिपेट, अगर आप ट्रेनिंग देंगे तो ऑपरेटर जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अ डेली सीक्वेंस, और आप इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं डेली सीक्वेंस के ऊपर, खास तरतीब के ऊपर। स्केजुलिंग में प्रोवाइड अ विजिबिलिटी टू डेली प्रोडक्ट सीक्वेंस, और एक ख़ास आप विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं डेली प्रोडक्ट को सीक्वेंसेस में, एक तरतीब में,
डोंट ऑथराइज द प्रोडक्ट, आप ऑथराइज नहीं करवाते प्रोडक्ट को फॉर विच द नीडेड पार्ट्स आर नॉट अवेलेबल, आपने ऑथराइज नहीं करवाए होते जो प्रोडक्ट के पार्ट्स होते हैं जो जिनकी ज़रूरत होती है आपको, और ये अवेलेबल भी नहीं होते। नेगोशिएट किया जाता है फ्रीक्वेंट एंड स्मॉलर लॉट्स ऑफ द कस्टमर, और जो छोटे छोटे कस्टमर होते हैं उनके साथ वक्तन फ़क्तन जो है आप उनके साथ जो है कांटेक्ट में रहते हैं। और दूसरा बेटा मैनेजमेंट और प्लानिंग टूल क्या है, इंटर रिलेशनशिप डायग्राम। डायग्राम में वो क्या कह रहा है, द इंटर रिलेशनशिप डायग्राम इज यूज्ड टू मैप द लॉजिकल लिंक्स अमंग द रिलेटेड आइटम, trying to identify which items impact other the most. This graph help us understand the logical sequence of the step for the facilities design. इसमें वो कह रहा है फॉर्मर प्रोडक्ट फैमिलीज को देखा जाता है, फिर असाइन किया जाता है उन फैमिलीज को टू अ मैन्युफैक्चरिंग सेल। नंबर 3 पे उनको हम कीप रॉ मटेरियल टू द पॉइंट ऑफ द यूज, और रॉ मटेरियल को आप असाइन करते हैं खास पॉइंट ऑफ व्यू, और एट द एंड आप रिसीव करते हैं या शिप करते हैं क्लोज टू द प्रोडक्शन। नंबर 3 पे है जी ट्री डायग्राम। The tree diagram is used to map in increasing the detail the action that need to be accomplished in order to achieve a general objective। जो टी डायग्राम है वो यूज़ की जाती है डिटेल एक्शंस की डिटेल को बढ़ाने के लिए और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इसमें प्रोडक्ट फैमिली फॉर्मेशन आ जाती है, जिसमें कंपाउंड और सिमिलैरिटीज़ आ जाती है, मशीन यूज आ जाती है, डिमांड पर प्रोडक्ट आ जाती है, और मशीन कैपेबिलिटी। कंपाउंड सिमिलैरिटीज़ में क्या है, वो डिटरमिन करता है पार्ट यूजेज पर प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई करता है यूनिक पार्ट्स पर प्रोडक्ट, और आइडेंटिफाई किया जाता है कॉमन प्रोडक्ट को, यानी कि जो मिलती जुलती प्रोडक्ट होती है उनको भी आइडेंटिफाई किया जाता है। मशीन यूज में क्या करता है, मशीनें कितनी हमें चाहिए पर प्रोडक्ट के लिए बेटा, आइडेंटिफाई किया जाता है मशीन सीक्वेंस पर प्रोडक्ट, और जो पर प्रोडक्ट की मशीन है उसको भी आपने आइडेंटिफाई करवाना होता है। मशीन सीक्वेंस पर प्रोडक्ट और आइडेंटिफाई द बॉटल नेक मशीन, तो जो मशीन जिन्होंने जो है ऊपर नेक लगाना होता है, बोतल के ऊपर कैप लगाना होता है, वो भी आपने आइडेंटिफाई करनी है। खासतौर पर ये बेवरेजेस वगैरह उसमें आइडेंटिफाई होती है। डिमांड पर प्रोडक्ट, रिव्यू द प्रोडक्ट फोरकास्ट, हम प्रोडक्ट की फोरकास्ट को देखते हैं, और कंडक्ट पी क्यू एनालिसिस, और पी क्यू एनालिसिस कंडक्ट किया जाता है। मशीन कैपेबिलिटीज़ में डिटरमिन द प्रिसीशन रिक्वायरमेंट बाय प्रोडक्ट, डिटरमिन की जाती है आपकी प्रिसीशन रिक्वायरमेंट को बाय प्रोडक्ट, और डिटरमिन किया जाता है मशीन कैपेबिलिटीज़, और मशीन की जितनी भी कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनको भी आप आइडेंटिफाई करते हैं। मैट्रिक्स डायग्राम में the matrix diagram organize the information such as characteristics, functions, and the task into a set of items to be compared. This tool provides the visibility, ये tool हमें provide करता है visibility to key contact on a specific issues and help identify the individuals who are assigned to too many teams। ये मैट्रिक्स डायग्राम जो है ये आपके जो है आइडेंटिफाई करता है उनके करेक्टरिस्टिक्स को, उनके फीचर्स को, टास्क को, सेट ऑफ आइटम्स को। ये उसमें देखें पार्ट यूजर्स टीम लिखा हुआ है, पी मैरी सी है, जेरी पी है, यानी कि जो जो भी उनको पार्ट्स यूज़ किए गए हैं पार्टिसिपेंट की तरफ से वो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। और मशीन यूज़ एंड कैप टीम जो है उसमें भी उन्होंने डिफरेंट किया और डिमांड फोरकास्ट भी बेटर की है। नेक्स्ट है कॉन्टीजेंसी डायग्राम। द कॉन्टीजेंसी डायग्राम formerly known as process decision program chart map conceivable events and contingencies they might occur during the implementation. It particularly is useful when the project being planned consists of the unfamiliar task। जो contingency diagram आप करते हैं जिसमें process decision chart बनाया जाता है, कंसीवेबल इवेंट्स होते हैं और कॉन्टीजेंसीज होती हैं जो है ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन होती है। ये खासतौर पर यूजफुल होता है जब प्रोडक्ट आप प्लान करते हैं अनफैमिलियर टास्क में खासतौर पर। ये उन्होंने देखें एक एक्टिविटी नेटवर्क डिज़ाइन बनाया हुआ है जिसमें स्टार्ट वो कर रहा है A 20202
फिर आगे वो 3 की तरफ जाता है तो 2558 हो जाता है। फिर 3 में फिर 2525 और एट द एंड जो है वो फिनिश हो जाता है T21 के ऊपर जाके। The activity network diagram is used to develop a work schedule for the facilitator design effort. This diagram is a synonym to be the critical path method graph. It can also be replaced by a Gantt chart. ये Gantt chart stack में उन्होंने यूज किया होता है। Prioritization matrix. Last one, in developing facility design alternative, it is important to consider. सबसे पहले layout characteristics देखे जाते हैं बेटा। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर विजिबिलिटी आ जाती है, ओवरऑल एस्थेटिक ऑफ द लेआउट आ जाता है और ईज ऑफ द एडिंग फ्यूचर बिजनेस। यानी लेआउट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो जितना भी टोटल डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया होता है, मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर विजिबिलिटी आ जाती है और एडिंग फ्यूचर बिजनेस आ जाता है। मटेरियल हैंडलिंग कैसे की जाती है? यूज ऑफ द करंट मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है ऑन न्यू इक्विपमेंट, स्पेस एंड पीपल रिक्वायरमेंट आ जाती है। नेक्स्ट है बेटा यूनिट लोड एम्प्लॉयड ऑन WIP लेवल होता है, स्पेस रिक्वायरमेंट होती है और इम्पैक्ट ऑन मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होता है। स्टोरेज करेक्टरिस्टिक्स में स्पेस एंड पीपल इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, इम्पैक्ट ऑन मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट और ह्यूमन फैक्टर रिस्क आ जाता है। ओवरऑल बिल्डिंग इम्पैक्ट में एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव और अपॉर्चुनिटीज फॉर द न्यू बिजनेस। The prioritization matrix can be used to judge the relative importance of each criteria as compared to each other. इसमें A टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, B मैन्युफैक्चरिंग फॉर विजिबिलिटी और C, ये अब उन्होंने इतनी बड़ी लाइनें लिखने के बजाय उनको सिंपल सपोर्ट कर दी हैं, ABCDEFGHI। इम्पैक्ट ऑन WIP लेवल तक ये भी है। यहाँ तक बेटा कोई इशू? ये आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है फ्लो, स्पेस एंड एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है। इसमें आपने डिटरमिन करना है फ्लो क्या होता है, स्पेस क्या होता है और एक्टिविटी, तीन चीज़ों को आपने डिस्कस करना है। इन डिटरमिनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अ फैसिलिटी, थ्री इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन आर फ्लो, स्पेस एंड एक्टिविटी रिलेशनशिप। फ्लो डिपेंड ऑन अ लॉट साइज, यूनिट यूनिट लोड साइज होता है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड स्ट्रेटजीज, लेआउट अरेंजमेंट एंड द बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है जो आपके फ्लो में। स्पेस में क्या है जी, इज अ फंक्शन ऑफ लॉट साइज, ये एक फंक्शन है लॉट साइज का, स्टोरेज सिस्टम का, प्रोडक्शन इक्विपमेंट टाइप एंड साइज, लेआउट अरेंजमेंट, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, हाउसकीपिंग आ जाती है एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड द ऑफिस एंड कैफेटेरिया एंड रेस्ट रूम डिज़ाइन। एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है आर डिफाइंड बाय मटेरियल और पर्सोनल फ्लो। इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मेथोडोलॉजी इसी में देखी जाती है, जिसमें टीम वर्क एक्टिविटीज आ जाती हैं बेटा। कंट्रोल इश्यूज एंड द प्रोसेस रिक्वायरमेंट। सबसे पहले है डिपार्टमेंटल प्लानिंग क्या होता है। टू फैसिलिटेट द कंसिडरेशन ऑफ फ्लो, स्पेस एंड एक्टिविटी रिलेशनशिप, it is helpful to introduce the subject of departmental planning. Planning department can involve the production, support, administrative and service areas called production, support and administrative and service planning department जिसको हम बोलते हैं। Production planning department are collection of the workstation to be grouped together during the facilities layout process. The formulation of the organizational unit should parallel the formation of the planning department. As a general rule, planning department may be determined by combining the workstation that perform like function, like would refer to a workstation performing the operation on a similar product or component, or to a workstation performing a similar process. ये उन्होंने देखे एक हाई और मीडियम और लो वॉल्यूम की तरफ, दूसरी साइड पे उन्होंने वैरायटी ली है, एक साइड पे वॉल्यूम और दूसरी साइड पे वैरायटी। अब फिक्स मटेरियल इज लोकेटेड इन प्लानिंग डिपार्टमेंट, लो लेवल पे होता है। हाई में क्या जाता है जी, प्रोसेस प्लानिंग डिपार्टमेंट आ जाता है, और ऊपर से वॉल्यूम की तरफ से अगर हम देखें तो प्रोडक्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट यानी प्रोडक्ट लेआउट आ जाता है, और मीडियम लेवल के ऊपर हमेशा ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट होता है यानी प्रोडक्ट फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है। डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट वॉल्यूम वैरायटी, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज अ प्रोडक्ट, fixed material location, product family or the group technology or the process planning department.
Examples of the product planning department that consist of a combination of the workstation performing operation on a similar product or a component or an engine block production line department, aircraft fuselage assembly department, and the uniform flat sheet metal department. Product planning department may be further subdivided by the characteristics of the product being produced. Now, suppose a large stable demand for a standardized product like an engine block is to be met by production. ऐसी सिचुएशन में जो वर्क स्टेशन होते हैं वो कंबाइन किए जाते हैं इनटू प्लानिंग डिपार्टमेंट so that all workstation required to produce the product are combined. The resulting product planning department may be referred to as a production line department. अब वो कह रहा है sporadic demand जो है exist for a product that is very large and required to move. इसमें एयरक्राफ्ट फ्यूजलेज आ जाती है. वर्क स्टेशन जो है वो कंबाइन किए जाते हैं इनटू अ प्लानिंग डिपार्टमेंट दैट इंक्लूड्स ऑल द वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड स्टैगिंग एरिया. This type of the product planning department may be referred to as a fixed material location department. A third type of the product planning department में identify किया जाता है when there exists a medium demand for a medium number of the similar component. Similarly, component from a family of the component that may be produced by a group of workstation. The combination of the group of the workstation referred to as the product family department may be referred as a product family department. Examples क्या हैं जी इसकी? Department based on the combination of the workstation containing a similar process are the metal cutting department. Gear cutting आ जाते हैं department और hopping department आ जाते हैं. Such planning department are referred to as the process department. They are formed by combining the workstation that perform a similar process. Most facilities consist of a mixture of the product and process planning department. Consisting of mainly process planning department, who produce करता है large variety of rather than unrelated product. Detailed placement of the individual workstation within a process department might be based on a product planning or department philosophy. All painting activities जो है might be grouped together in a painting process departmental. However, the layout of the painting department can consist of painting line designed on the basis of the product planning department philosophy जो है. ये पेंटिंग एक्टिविटीज़ जो है आपने डिपार्टमेंटल लेवल पे परफॉर्म की. बहुत से कंपैरिजन वो कह रहा है कि कंपनीज जो हैं यूज़ करती हैं मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच में जो कन्वर्ट करती हैं फैसिलिटीज़ को टू अ कम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट फैमिली. प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है. ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट जो है कंबाइंड विद जस्ट इन टाइम JIT जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट इन अ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग अरेंजमेंट. अब उसने ये टेबल में देखें बताया हुआ इफ़ द प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज एंड हैज़ अ लार्ज स्टेबल डिमांड. फिजिकली लार्ज होती है ये बेटा, ऑकवर्ड टू मूव होता है और हैज़ अ लोअर स्पोरेडिक डिमांड होती है इनकी, और कैपेबल ऑफ बीइंग ग्रुप into a families of the similar parts that may be produced by a group of the workstation and none of the above. टाइप ऑफ प्लानिंग क्या होती है जो डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर की जाती है जिसमें प्रोडक्शन लाइन आ जाती है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, फिक्स मटेरियल लोकेशन प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट फैमिली एंड प्रोडक्ट डिपार्टमेंट और प्रोसेस डिपार्टमेंट आ जाता है. और नेक्स्ट में मेथड क्या है कंबाइन वर्क स्टेशन को कंबाइन करने के लिए इनटू अ प्लानिंग डिपार्टमेंट में. कंबाइंड ऑल द वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट combine all the workstation required to produce the product within the area required for stacking the product. Combine all the workstation required to produce the family of the product. Combine identical workstation into an initial planning department and attempt to combine a similar initial planning department without obscuring important interrelationship within a department. Manufacturing cost में product family or the group technology department aggregate the medium volume variety part into a families based on the similar manufacturing operation or design attribute. The machines that are required to manufacture the part family are grouped together to form a cell. Manufacturing cell group machine जो है employs करती है materials को, tooling को and material handling and storage equipment to produce a family of parts. Most important benefit क्या है जी cellular manufacturing का are achieved when manufacturing cells are designed, controlled and operated using a just-in-time. These total quality management and total employee involvement concept जो है इसमें benefits होते हैं. Reduction of inventory space,
जो है उसका वो भी जो है वो भी बेनिफिट्स में आती है। ब्रेक डाउन रिवॉर्क, पेपर वर्क आ जाता है, वारंटी क्लेम आ जाता है, स्टोरेज आ जाता है, हैंडलिंग इक्विपमेंट, एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, प्रोडक्शन लीड टाइम, कॉस्ट एंड स्टॉक आउट आ जाता है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कम्युनिकेशन हैंडलिंग एंड प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग आ जाता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इन्वेंट्री टर्नओवर, क्वालिटी एंड कस्टमर एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन आ जाती है। Successful implementation of manufacturing cell require addressing the selection, जिसमें design, operation and control issues. Selections जो है refer to be the identification of the machine and part type for a particular cell. Cell design किए जाते हैं बेटा, refers to a layout and production and material handling requirement. Operation of a cell involve determining a lot size, scheduling number of operator, type of operator and type of the production control, जिसमें push versus pull आ जाता है। ये सेल रेफर्स टू बी द मेथड यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द सेल। मोस्ट पॉपुलर अप्रोच जो होती है सिलेक्शन इश्यूज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेल में, क्लासिफिकेशन होती है, कोडिंग, प्रोडक्शन, फ्लो एनालिसिस किया जाता है बेटा, क्लस्टरिंग टेक्निक होती है, ह्यूरिस्टिक प्रोसीजर होता है एंड मैथमेटिकल मॉडल्स आ जाते हैं इसमें। क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ द पार्ट्स इनटू अ क्लासेस एंड पार्ट फैमिलीज बेस्ड ऑन द डिजाइन एट्रीब्यूट, and coding is the representation of these attributes by assigning number of the symbols to them. Production flow analysis जो है is a procedure for forming part families by analyzing the operation sequence, और production routing होती है part की और component की through the plant. Clustering methodologies जो है are used to group parts together so that they can be a process as a family. This method lists parts and machine in rows and columns and interchange them based on some criterion like similarly coefficient. Direct clustering logarithm जो है forms clustered group based on the sequentially moving rows and columns to be the top and left. ये एक मैट्रिक्स उन्होंने बनाया हुआ है, देखें 1 2 3 4 5 1 1 कोडिंग की हुई है। आपको पता है कंप्यूटर में कोडिंग 0 और 1 ही चलती है, फिर उनको नंबरिंग मशीन मैट्रिक्स को नंबर असाइन किए गए हैं। ये जो DCA मेथडोलॉजी होती है, अकॉम्प्लिश दिस बाय रैंकिंग ईच रो एंड कॉलम बाय इट्स नंबर ऑफ द अकरेंस, दैट इज 1, हर एक को नंबर 1 दिया गया। दिस रैंकिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ द फॉर राइट of each row and the bottom of the each column. Once the ranking is performed, the rows and columns are to be sorted in descending order as shown in the figure. और फिर आप जो वो रोज एंड कॉलम है उनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में डाउन साइज करते हैं, उनको नीचे की तरफ लेके चलते हैं, और ये जो है उनको नंबर 1 असाइन किया होता है आपने। ये सारे उन्होंने देखें डायग्राम कोडिंग के ऊपर ही बनाई हुई बेटा। Note that both the cell A and B require the use of, ये सेल बनाया हुआ है, use of machine 1 and the machine 3. Ideally the machine in a cell are to be dedicated to its associated part family. However, this is not the case since machine 1 and machine 3 operate on the part families of the cell A and cell B. The machines are commonly called bottleneck machine since they bind the two cells together. A common practice is to either address the parts of a particular part family that go to these machines or the bottleneck machine themselves. The part can be removed from the part family, redesigned किया जाता है to operate किया जाता है on other machine within a corresponding cell or outsource. Outsource mean acquiring the services of third person from outside the company. थर्ड पर्सन जो है वो हमेशा आउटसाइड द कंपनी होता है, इस वजह से। एक्टिविटी रिलेशनशिप बेटा क्या है नेक्स्ट, एक्टिविटी रिलेशनशिप प्रोवाइड द बेसिस फॉर मेनी डिसीजन इन द फैसिलिटी प्लानिंग प्रोसेस। द प्राइमरी रिलेशनशिप आर कंसीडर्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप आ जाता है, इन्फ्लुएंस आ जाता है बाय स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। फ्लो रिलेशनशिप होता है, फ्लो ऑफ मटेरियल आ जाता है, पीपल, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड मनी आ जाती है। कंट्रोल रिलेशनशिप including centralized versus decentralized material control, real time versus batch inventory control होता है, shop floor control and level of automation and integration. Environmental relationship including safety consideration and temperature, noise, fumes, humidity and dust आ जाता है। Process relationship जो है other than those considered above such as floor loading, requirement for water treatment, chemical processing and special services. Several relationship जो एक्सप्रेस करवाए जाते हैं क्वांटिटेटिवली, अदर मस्ट बी एक्सप्रेस क्वालिटेटिवली।
Flow relationship are typically expressed in terms of the number of the move per hour, the quantity of the good to be moved per shift, turnover rate जो है for inventory, the number of document process per month, and the monthly expenditure for the labor and material. A flow process may be described in terms of the subject of the flow, resources that bring about the flow, and the communication that coordinate the resources. सब्जेक्ट क्या है जी इसमें, एज द आइटम टू बी अ प्रोसेस, जो रिसोर्सेज जो है वो फ्लो आर द प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होती है, अकॉम्प्लिश द रिक्वायर्ड फ्लो, द कम्युनिकेशन जो कोऑर्डिनेट करती है रिसोर्सेज को, इंक्लूडिंग द प्रोसीजर दैट फैसिलिटेट द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो प्रोसेस. If the flow process being considered is the flow of material into a manufacturing facility. Flow process is typically referred to as the material management system. The subject of the material management system are the materials, parts, supplies purchased by firm and required for the production of its product. The resources of the material management system, जिसमें आपके प्रोडक्शन कंट्रोल आ जाता है बेटा, परचेजिंग फंक्शन आ जाता है, वेंडर्स आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट आते हैं, मटेरियल पार्ट्स और सप्लाईज होते हैं, और रिसीविंग स्टोरेज एंड अकाउंटिंग फंक्शन आ जाता है. इफ द फ्लो ऑफ मटेरियल पार्ट्स एंड सप्लाईज विद इन अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी is to be the subject of the flow process. The process is called the material flow system. The type of the material flow system is determined by makeup of the activities or the planning department among which material flow. There are 4 types of the production planning department. Production line department, fixed material location आ जाती है बेटा, और फिर product family department आ जाता है और process family department आ जाता है. The material flow system for each department type are shown in the figure. The subject of the material flow system are the materials, parts, and supplies used by the firm in manufacturing its product. The sources of the material flow system include production control and quality control, manufacturing, assembly, and storage department, material handling equipment आ जाते हैं, equipment required to move the material parts and supplies. तेरा उसमें क्या आता है ये देखें आगे उन्होंने मिल, प्रेस, जो है ड्रिल, बैंड, ड्रिल, ग्राइंड, जो भी स्टेप्स उसमें मटेरियल फ्लो सिस्टम में प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारे के सारे इसमें शो किए हैं. अगर जो फ्लो है प्रोडक्ट का फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज टू बी द सब्जेक्ट ऑफ द फ्लो, द फ्लो प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. Subject of the physical distribution system are the finished goods produced by the firm. The resources of the physical distribution system include customer आ जाता है, sales and accounting department आ जाता है, मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट आ जाता है फिनिश प्रोडक्ट में, और द डिस्ट्रीब्यूटर होता है ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट. फ्लो पैटर्न में पैटर्न्स जो है ऑफ द फ्लो में बी व्यूड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फ्लो विद इन द वर्क स्टेशन, विद इन अ डिपार्टमेंट एंड बिटवीन अ डिपार्टमेंट. वर्क स्टेशन में मोशन स्टडीज आ जाती हैं, ergonomics आ जाती हैं, considerations are important in establishing the flow within the workstation. Flow within a workstation should be a simultaneous, symmetrical, natural, rhythmical और habitual होती है. अब ये जो फ्लो विद इन अ डायग्राम उन्होंने बनाई हुई है, कोई एरो किधर को शो कर रहा है, फॉरवर्ड इंडिकेशन कैसे होती है, बैकवर्ड इंडिकेशन कैसे होती है, एंड टू एंड कैसे होती है, बैक टू बैक कैसे होती है, फ्रंट टू फ्रंट, ये मुख्तलिफ डायग्राम है जो शो करती हैं. अब ये जो पहली है देखें, जो है एक उन्होंने बनाई हुई है, एक स्केयर बनाया हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो है आपके एंड टू एंड है. अब एक डाउनवर्ड में शो किए हुए हैं 2 पैरेलल, वो बैक टू बैक है, और ऊपर को किया हुआ है एक फ्रंट टू फ्रंट है, और एक सर्कल में उन्होंने एरोज शो किए हुए हैं जिसको उसने सर्कुलर कहा, और एक जो है वो जिग जैग फॉर्म में जिसको हम कह सकते हैं, या स्लोप्स फॉर्म में उसको हम ओड एंगल्स बोलते हैं बेटा. तो वो कह रहा है द फ्लो पैटर्न विद इन अ डिपार्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ डिपार्टमेंट. इन अ प्रोडक्ट और द प्रोडक्ट फैमिली डिपार्टमेंट द फ्लो वर्क फॉलो द फॉलोइंग डायग्राम. ये डायग्राम उन्होंने दिखाई है बेटा यहाँ तक.